बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे बहावलपुर के हवाले से, मैंने पहले बहावलपुर की हिस्ट्री बताई, फिर बहावलपुर का पाकिस्तान से जो उनका एनेक्सेशन हुई, पाकिस्तान में बहावलपुर की रियासत शामिल हुई, उसके हवाले से रियासत को हम क्यों हाईलाइट कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है। तो उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि बहावलपुर रियासत की हिस्ट्री को जितना हाईलाइट करना चाहिए उतना किया नहीं गया। अच्छा, अब मैंने चूँकि खुद इस पे पीएचडी की है, मैं समझता हूँ 2-3 नाम हैं भावलपुर के हवाले से जिनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। उन्हें प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर साहब हैं, जो एससी कॉलेज के रिटायर्ड हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, वो हैं, और डॉक्टर अकबर मलिक साहब हैं, डॉक्टर शाहरियार साहब हैं। तो इन लोगों ने भी भावलपुर पीएचडी की है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों ने बताया है कि भावलपुर रियासत की कंट्रीब्यूशंस हैं क्या। इनमें से एक पॉइंट मैं आज रेज करना चाहता हूँ कि एक प्रोजेक्ट है जिसे सतलुज वैली प्रोजेक्ट कहते हैं, एसवीपी। ये 1922 से 1933 तक प्रोजेक्ट था कि बहावलपुर में जो ज़मीन है बंजर, उसको आबाद करने के लिए हमें इरिगेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना। फॉर दैट पर्पज सतलुज वैली प्रोजेक्ट नवाब साहब का आइडिया था, नवाब सादिक उल खान की फिफ्थ, जो आखिरी नवाब। तो उन्होंने वो जो एसवीपी है उसके लिए बड़ी रकम की ज़रूरत थी, तो उन्होंने हुकूमत बरतानिया से उस वक़्त 12 करोड़ रुपए कर्ज लिया, which would have been refunded with installment till 1986। लेकिन रियासत बहावलपुर की खुशहाली का अंदाजा इससे लगा है कि 1922 से 1933 तक का जो सतलुज वैली प्रोजेक्ट है, उसके लिए वो जो कर्ज लिया गया था, जो 1986 में 1 साल में वापस करना था, वो 36 साल पहले 1950 में 27 करोड़ रुपए, यानी उसमें जो इंस्टॉलमेंट लगी, इंस्टॉलमेंट के साथ साथ जो सूद का पैसा उसमें इजाफा हुआ, वो एडिशन करके 27 करोड़ वापस कर दिए गए। अच्छा, दूसरा इससे फायदा ये हुआ कि इसके तहत 4 जो बने, एक हेड फिरोजपुर, एक हेड पंजर, एक हेड सलमान की, और एक हेड इस्लाम, जिसको हेड पल्ला भी कहते हैं। अच्छा, हेड फिरोजपुर तो पार्टीशन के बाद सारा इंडिया के पास चला गया था, लेकिन बाकी 3 जो है, यानी हेड सलमान की, हेड इस्लाम या हेड पल्ला और हेड पंजर, ये स्टेट की टेरिटरी में बने। और इसकी वजह से बहावलपुर रियासत में खुशहाली आई। ज़ाहिर है आपकी जो ज़राअत है वो बेसिक सोर्स ऑफ इनकम है, तो ज़राअत के लिए आपको चाहिए कि आपका जो फसलें हैं उनको नहरी और पानी लगे, उनको दरियाई पानी लगे। तो ये इस एसपी प्रोजेक्ट के तहत फिर नवाब साहब ने यहाँ लोगों को, यहाँ के लोग भी ऑलरेडी काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जी ठीक है, यहाँ के लोग भी काम कर रहे हैं, कुछ आबाद कार, इनको सेटलर्स कहते हैं, दे केम फ्रॉम फैसलाबाद, लायपुर, उधर से वो लोग आए, उनको मंडी इल्मान में और इधर आबाद किया गया। तो फिर उन लोगों ने और यहाँ के मकामी लोगों ने मिलकर काम किया, और इस मेहनत के नतीजे में बहावलपुर रियासत की खुशहाली इतनी हो गई कि मैंने जैसे बताया कि वो कर्ज जो 1986 में वापस करना था, वो एक साथ में वापस करना था और विद इंटरेस्ट वापस करना था। इट हैज बीन रिफंडेड 36 ईयर बिफोर 1950 विद इंटरेस्ट। ये 27 करोड़ हमने वापस किए। तो ये नवाब साहब का एक विजन था। फिर जेल खाना जात का निज़ाम, पुलिस का निज़ाम, अदल इंसाफ का निज़ाम, रियासत की खुशहाली के लिए तालीम, ख़ासतौर पर यूनिवर्सिटी, फिर कॉलेज, सादिक जटन कॉलेज की एक्सटेंशन, BBH की एक्सटेंशन, यूनिवर्सिटी की एक्सटेंशन, ये वो सारे प्रोजेक्ट और काम हैं जो नवाब बहावलपुर ने किए। ख़ास तौर पर एक मुकदमा जो यहाँ पे हुआ था, जिसके हवाले से एक अलग सी मैं रिकॉर्डिंग करवाऊँगा, जो एक ख़त्म नबूवत के हवाले से था, वो बड़ा एक हाईलाइट करने वाला केस है जो नवाब साहब का। मैं समझता हूँ कि 1935 का वो डिसीजन, जब उन्होंने जज अकबर से ये कहा कि मैं क़यामत के दिन हज़रत खिदमत में हाज़िर होकर शर्मिंदा नहीं होना चाहता, आपने फैसला मेरिट पे करना है, उसके लिए एक अलग सी हम एक इंशाअल्लाह रिकॉर्डिंग कराएंगे। तो आज मेरा बहावलपुर की खास तौर पर SPVP के हवाले से। अच्छा, मैं एक बात और भी कह दूँ कि नवाब साहब का विजन था कि उस दौर में मुख्तलिफ इदारों को, जिसमें अंजुमन जमात इस्लाम है, अलीगढ़ कॉलेज है, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज है, HSN कॉलेज है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, इन इदारों को ग्रांट्स दी गई जो लाखों की, यानी 40 और 50 में लाखों की, 1.5 लाख जा रहा है, कहीं 3 लाख जा रहा है, कहीं 15 लाख जा रहा है। तो हमें ये सोर्सेस से पता चला है कि उस दौर में इतनी ग्रांट्स इन इदारों को, नज़रतुल उलमा हो गया, उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी होगी, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज हो गया, चीफ कॉलेज HSN कॉलेज कहते हैं, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को ग्रांट्स दी गई। तो नवाब साहब की तालीम, ख़ास तौर पर तालीम के मैदान में, सेहत के मैदान में, रिफ़ाह आमा के उसमें, और अदल इंसाफ को, जो कहते हैं ना कि जी जस्टिस देड, जस्टिस डिनाइड, जस्टिस शुड बी प्रोवाइडेड टू एवरीवन ऑन हिज डोरस्टेप। तो बहावलपुर रियासत की एक खूबी ये भी थी कि अदल इंसाफ का बोलबाला था। और इसी टॉपिक पे फिर तफसील से एक और इलाका करूँगा। थैंक यू वेरी मच।